नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी और आप देख रहे हैं संभव टीवी। हाजिर हूं लेकर बात सियासत की में पहली खबर है बिजली संकट से जुड़ी हुई। महंगाई फुल है, गर्मी फुल है, पर बत्ती गुल है और इन पर सियासत चालू है। वहीं दूसरी खबर है पंजाब के पटियाला से। पटियाला में हिंसा, बवाल, सियासत, आफत ही आफत। वहीं दूसरी खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां पर हिंसा भी हो रहा है, बवाल भी हो रही है और सियासत भी जारी है। लगातार पार्टियां एक दूसरे पर सियासत कर रही हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई फुल, बत्ती गुल, सियासत चालू। एक तो महंगाई, ऊपर से अब गर्मी सताए। महंगाई फुल है, बत्ती गुल है और सियासत चालू है। इस वक्त आसमान आग उगल रहा है, तो दूसरी ओर बिजली की किल्लत से पंखा भी बार बार बंद हो जा रहा है। यानी जब गर्मी फुल है तो बिजली भी गुल है। अब ऐसे में जनता त्राहिमाम कर रही है। देखिए रिपोर्ट। 15 मिनट लाइट आती है, आधा पौना घंटा लाइट जाती है। पूरी रात सो नहीं पाते हम। हमारा ठंडे का काम है और सारा अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जिसके लिए लाइट हमेशा हमें चाहिए होती है। कमाई तो दूर की बात है, रोज नुकसान का सौदा हो रहा है। देश में महंगाई फुल है, उस पर से अब बत्ती भी गुल है। एक तो देश में इस वक्त आसमान आग उगल रहा है, तो दूसरी ओर बिजली की किल्लत से पंखा भी बार बार बंद हो जा रहा है। यानी जब गर्मी फुल है तो बिजली भी गुल है। देश में इस वक्त आम लोगों पर दोहरी मुसीबत है। ज्यादातर राज्यों में जहां गर्मी प्रचंड पड़ रही है, वहीं बिजली की कमी की भी समस्या सामने आ पड़ी है। कई राज्यों में लोड शेडिंग के चलते घंटों बिजली गुल होने की शिकायतें आ रही हैं। इस हालात के दोनों कारण हैं। एक तो बिजली घरों में कोयले के स्टॉक का कम होना, दूसरा बढ़ती गर्मी के चलते बिजली की डिमांड का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाना। कई राज्यों में एक साथ बिजली की भारी किल्लत हो गई है, जिसका खामियाजा जनता के साथ साथ वहां के व्यवसाय पर भी पड़ रहा है। गर्मी फुल, बिजली गुल। इन राज्यों में बिजली की किल्लत उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। देखिए, पूरे देश के अंदर कोयले की बहुत भयंकर कमी है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेलवे के रैक हैं, जो ट्रेन्स होती हैं, वो अवेलेबिलिटी कम है और कोयले की कमी भी है। तो उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं, उनके पास कोयले की बहुत गंभीर समस्या है। कोई बैकअप नहीं है, बिजली को स्टोर करके नहीं रखा जाता। बिजली डेली बनती है और बिजली के लिए जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज्यादा होना चाहिए। आज काफी सारे प्लांट्स के ऊपर 1 दिन से भी कम का कोयला बचा है। और में कितने दिन का कोयला बचा है? लगभग 1 दिन का। परसों के बाद बिजली नहीं होगी? नहीं, मतलब डेली आ रहा है, डेली बन रही है, परंतु पावर प्लांट ऐसे काम नहीं करते हैं। उसके वर्क 21 दिन का कोयला होना चाहिए। 21 दिन का नहीं तो 14 दिन का हो, 14 दिन 7 दिन का तो हो। हालात ये हो गए कि 4,500 मेगावाट बिजली के पावर प्लांट जो हैं, कोल सप्लाई नहीं होता यहाँ से तो बंद हो जाएंगे। आप सोच सकते हो कितना बड़ा क्राइसिस आएगा पूरे स्टेट के अंदर, कोई कल्पना नहीं कर सकता। देश में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अखिल भारतीय स्तर पर बिजली की मांग या एक दिन में सबसे अधिक आपूर्ति शुक्रवार को 2,07,111 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में अब विपक्ष बिजली कटौती को लेकर सरकार पर हमलावर है और तंज कस रहा है। कांग्रेस ने कई दिनों से बीजेपी पर चौतरफा हमला बोल रखा है। इनकी जो कोयला नीति है वो असफल रही है और इन लोग जो पहले जो कैप्टिव माइंस है, राज्य सरकारों के लॉटरी थे, सबको निरस्त किया। उसके बाद ये लोग नीलाम किए, नीलाम में कोई पार्टिसिपेट नहीं किए और उसके बाद स्थिति ये है, न राज्य सरकार को ये लोग खदान अलाट करे ठीक से, न ही
जो कैप्टिव यूज़र हैं, कोयले की जो स्थिति है आज पावर प्लांट के अलावा दूसरे जो प्लांटों को भी जो कोयले की आवश्यकता है उसकी पूर्ति सभी जगह कटौती कर दी है या बंद कर दी है। तो औद्योगिक गतिविधियों में निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ कोयले जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन हो नहीं रहा है और इसलिए भारत सरकार अब जो विदेश से कोयला आना है उस पर दबाव डाल रहे हैं। राज्य सरकार इसको अनिवार्य रूप से 10% या 20%, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं, उतना आपको जो देश का कोयला है उसके साथ विदेशी कोयला आपको मिलाना होगा। सर, कॉलेजों में ऑनलाइन अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, क्या हो गया? ये बहुत बड़ा मसला है, आपके घर में बिजली नहीं पहुंचेगी। आज स्थिति क्या है? उसके कारण से आज यदि राज्यों के कोयले की बात करें, देश के अंदर की जो कोयला है वो 3000 से 4000 रुपये प्रति टन है। विदेश से जो कोयला आने वाला है वो 15000 से 20000 प्रति टन है। तो इतना भार राज्य सरकार के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उस पर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि उत्पादन महंगा होगा तो बिजली भी महंगी होगी। और दूसरी बात ये है कि अब विदेशी कोयला है उसे आयात करने के लिए और उसे खपाने के लिए लगातार हर राज्यों को दबाव बनाया जा रहा है। तो स्थिति तो कोयले की ठीक नहीं है। पिछले समय तो कैसे करके संभल गया और अब जो स्थिति है वो भयावह होने वाली है। तो बहुत सारे राज्य की स्थिति है कि वो राहुल जी ने तो एवरेज में 8 दिन का बताया है, वो 3 दिन 4 दिन, किसी राज्य में तो 1.5 दिन का है। तो कोयले की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। महंगाई फुल, उस पर बत्ती गुल, और मोदी जी बोले राज्यों से सुधारो मेरी भूल। आज बिजली की जो हालत पूरे देश में हो चुकी है, स्थिति ये है कि देश के 16 राज्यों में 10 घंटे तक की कटौती चल रही है। मोदी जी इस पे ये मत बोलिएगा ये कांग्रेस के राज्य है और ये दूसरे रीजनल पार्टीज के हैं और ये हमारे हैं। ये 16 में लगभग 12 आपके ही हैं। उन राज्यों में 10 घंटे की कटौती चल रही है और ये कटौती अभी तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है मई में। ये कटौती क्यों हो रही है इसको समझना जरूरी है। एक तो कटौती हो कि भाई आपके पास बिजली उत्पादन की क्षमता नहीं है, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। पर हमारे देश में क्षमता भी है, रॉ मटेरियल भी है, पर मोदी जी कोयले की खदानों से कोयले को बिजली के जो उत्पादन के जो संयंत्र जहां लगे हुए वहां तक नहीं पहुंचा पाए। आज स्थिति यह है कि देश में 72,000 मेगावाट क्षमता के कोयले के प्लांट आज बंद पड़े हैं क्योंकि उसमें कोयला नहीं है। आप और ऐसा नहीं कि कोयला हमारे देश के कोयलारी में नहीं है, वो वहां पड़ा है, पर मोदी जी ने क्या है कि उसको वहां पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं समझी। और अभी आप उन किसी से सवाल पूछेंगे कि भाई बिजली क्या संकट क्यों उत्पन्न हो गया सरकार से, तो कहेंगे हमें नहीं पता था कि अप्रैल में इतनी गर्मी पड़ जाएगी। अरे भाई आजकल तो स्मार्टफोन में अगले 1 महीने का जो टेम्परेचर है उसके प्रेडिक्शन आते हैं मोदी जी। आपके पास नहीं है तो आप टीवी देखो, टीवी वाले रोज बताते हैं कि अगले 10 दिन में यहाँ ऑरेंज अलर्ट है, यहाँ पर इतने डिग्री टेम्परेचर रहना की उम्मीद है, भीषण गर्मी पड़ने वाली है। पर वहाँ के उन्होंने वो जानकारी नहीं ली। तो कोयला पहुँचा नहीं, कोयलों के जहाँ बिजली के जहाँ उत्पादन होता है उस कारण से आज बिजली संकट हो गया। उसका एक और नमूना आपको देता हूँ। ये मैं आज का एनर्जी एक्सचेंज का एक डाटा लेके आया हूँ, ये आज का है। इसमें सुबह के 10:45 पे बिजली की मांग थी इस एनर्जी एक्सचेंज में 16,035 मेगावाट
और बिजली कितनी पूर्ति की जा रही इस एनर्जी एक्सचेंज में 2304 मेगावाट। मतलब मांग है सुबह के 11:45 बजे 16,035 मेगावाट और पूर्ति हो रही है 2304 मेगावाट। और मैं गारंटी लेता हूं कि जब अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस समय मांग होगी 25,000 मेगावाट और आपूर्ति होगी 2000 मेगावाट की। और ये आपूर्ति 2000 मेगावाट की किस कीमत पर हो रही है ये देखिएगा साथियों, 12 रुपए प्रति यूनिट। राज्यों को अगर बिजली चाहिए तो 12 रुपए प्रति यूनिट पे खरीदो। दूसरा, वहां पे भी पूरी नहीं मिलेगी। मांग, डिमांड और सप्लाई का प्योर मिसमैच है, क्योंकि 72,074 मेगावाट क्षमता के प्लांट देश में बंद पड़े हुए हैं। तो हमारा पहला सवाल तो ये है कि जब सबको पता है अप्रैल में गर्मी आती है, मई में भयंकर गर्मी आती है, तो ये 72,074 मेगावाट के प्लांट को देश में कोयले की आपूर्ति क्यों नहीं की गई? क्यों वहाँ इन प्लांटों में मात्र 0 से 25% कोयला जो उनका स्टॉक होता है उसका मात्र 25% से कम कोयला इन प्लांटों में क्यों है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि देश में जो कोयले की मांग है वो पिछले 15 दिन से सब कह रहे हैं कि 22 लाख टन की है। तो जो कोयले की माइंस है या कोयला का मंत्रालय है वो सप्लाईज मात्र 16 लाख टन की क्यों कर रहा है? किसी मुद्दे पर देश में बात हो या यूपी में उस मुद्दे की हनक ना सुनाई दे, ऐसा हो नहीं सकता। भले बत्ती गुल हो, पर बत्ती गुल के मुद्दे ने यूपी की सियासत में करंट दौड़ा दिया है। सपा ने जहां एक तरफ हमला बोला है, वहीं बीजेपी ने भी सपा को आड़े हाथों लिया है। बिजली कटौती पर अखिलेश यादव के बयान पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा अखिलेश यादव को अपने दिन याद आ रहे होंगे जब 2-4 जिलों में ही बिजली आती थी, बाकी प्रदेश में अंधकार में रहता था। अखिलेश यादव ने सरकारी आवाज से टोटी चोरी की। जो काम राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने के लिए किया, वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। ये जो उन्होंने कहा है वो सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिजली की कटौती है और खासकर उन इलाकों में जहां पर समाजवादी पार्टी का वोटर रहता है वहां पर बड़े पैमाने पर बिजली काटी गई है और आज भी बिजली नहीं मिल रही है। अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए हमारे अधिकारीगण क्या काम कर रहे हैं। माननीय जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधि और संगठन के और आम जनमानस की यदि कोई समस्या है तो उसको भी हम लोग नोट करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे, इसके लिए काम कर रहे हैं। और आज इसी की समीक्षा बैठक है, अभी मैं बैठक कर लूँगा, फिर आपसे बात। बिजली की कटौती लगातार बढ़ रही है। देखिए, 2017 के पहले क्या स्थिति थी, गिन करके 2 या 4 जिलों में ही बिजली आती थी, जो वीआईपी जिले माने जाते थे या वीआईपी जिले हुआ करते थे तथाकथित नेताओं के द्वारा। आज हमने बिना भेदभाव के पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिजली हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास की बात हो, सभी के लिए सर्वसुलभ कराने का प्रयास किया है और हम सफल रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव की किसी भी बात का जवाब देना, मैं समझता हूं कि अभी आम चुनाव में जनमानस ने जवाब दे दिया है। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए कैसे वोट मिल जाए जो जिन्ना को आदर्श बताते हों, जो अपने परिवार के लोगों को बेइज्जत करते हों, जिन्होंने प्रदेश की इतनी बड़ी
कुर्सी पर बैठते हुए भी इतनी छोटी सोच रखी हो कि आज टोटी दिखाते ही लोग अखिलेश यादव का नाम लेने लगते हैं। कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर किराए का घर छोड़ के जाने लगता है तो टोटी छोड़ देता है कि खोलेंगे तो चूड़ी खराब हो जाएगी या टूट जाएगी। और इस प्रदेश के मुखिया रहे जो अपनी मेहनत से कुछ पाए नहीं, अपने पिताजी की बनी बनाई गद्दी पर बैठ गए, उनको गरीबों का दर्द क्या होता है, सामान्य की समस्याएं क्या होती है, उनको मालूम नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे कांग्रेस को डुबोने में राहुल गांधी का हाथ है, वैसे ही समाजवादी पार्टी को समाप्त होती पार्टी बनाने में अखिलेश यादव का हाथ है। और अखिलेश यादव उस पर रोज़ ऐसा कुछ ना कुछ बयान या कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि समाजवादी पार्टी समाप्त होती जा रही है। और उनकी बात का जनता ने जवाब दिया है, मुझे बहुत जवाब देने की जरूरत नहीं। बहरहाल जनता बिजली कटौती से परेशान है। जली गुल की समस्या से लोगों को परेशानी हो रही है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी स्थिति से निपटने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसी बीच भारतीय रेलवे ने भी बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति में तेजी लाने के लिए 657 पैसेंजर ट्रेन ट्रिप्स रद्द करने का फैसला किया है। इसमें 509 मेल या एक्सप्रेस ट्रेन ट्रिप और 148 मेमू ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी ना हो, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश में जुटी हुई है। अब देखते बनेगा कि इस मसले का क्या हल निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी। बात सियासत की में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।